चलिए इसके पहले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 6। बहुत बढ़िया सवाल। त्रिभुज एबीसी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर तथा AC माइनस AB बराबर 1 सेंटीमीटर, तो cos A माइनस sin A का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। चलिए बना लेते हैं। A B C, B मांगता है 90 डिग्री, B दे दो 90 डिग्री। अब क्या मांगता है? BC बराबर 7 सेंटीमीटर। BC भुजा यहां पे, इसको हम लोग दे देते हैं 7 सेंटीमीटर। चलिए अब वहां पे मेन पॉइंट पर ध्यान देंगे। सवाल के अगले हिस्सा पे AC माइनस AB बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी कहने का तात्पर्य AC इस फिगर के हिसाब से AC यहां पे जो होगा वह कर्ण कहलाएगा और AB जो है वह यहां पे अभी लंब कहलाएगा। इन दोनों भुजाओं का अंतर कितना दिया हुआ है? 1, यानी कहने का मतलब यदि 25 होगा तो 1 कमी कितना होगा? 24। तो आपने को यह ना मालूम कि कितना ले ले, तो इसे हम लोग मान लेते हैं कितना? x। तो इससे 1 कम होगा, यानी लिखेंगे x माइनस 1 सेंटीमीटर। अब ध्यान दें, जब कोई समकोण त्रिभुज अपने पास हो जाए, उसमें तीनों भुजाएं अपने पास यदि दिया हुआ रहे, तो सबसे पहले यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हम यहां पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। यहां के बाद ध्यान दें AC स्क्वायर फिगर के हिसाब से AC कितना? x, तो x का स्क्वायर बराबर AB का मान यहां से x माइनस 1 का होल स्क्वायर जो BC स्क्वायर, BC का मान वहां से 7 का स्क्वायर। जरा ध्यान देंगे यहां पे इसको लिखेंगे x स्क्वायर। अब ध्यान दें x माइनस 1 का होल स्क्वायर यदि है तो इसको हम लोग मान लेते हैं a और इसको हम लोग मान लेते हैं b। हमारा कौन से फॉर्मूला पे टूट सकता है? a माइनस b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस बीजगणितीय फॉर्मूला पे इसे तोड़ेंगे। लिखेंगे हम लोग x स्क्वायर माइनस 2x प्लस कितना? 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 49। x स्क्वायर से x स्क्वायर हम लोग काट सकते कि बराबर के दोनों तरफ समान संख्या या धनात्मक हो या ऋणात्मक हो काट देते हैं। तो इधर 2x आपका माइनस में, उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 49 है 50। इसको काटेंगे 25, x बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 25। x किसको माना था हमने? AC को, यानी AC बराबर 25 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? AB और AB का मान दिया हुआ है x माइनस 1, 25 माइनस 1 बराबर हम लोग लिखेंगे 24 सेंटीमीटर, यानी AB का मान निकलेगा। अब चले हम लोग प्रश्न के हिसाब से चलेंगे। प्रश्न से प्रश्न आपका मांगता है cos A माइनस sin A का मान बताएं। cos A यानी A यहाँ पे है तो A के पास आप जाओ और थीटा का कोण बना दो। चल रहे और आपको पहले पढ़ाया गया होगा कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, वह बच गया तो आधार। cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे देखा जाएगी तो आधार हमारा कौन होगा? AB, कर्ण हमारा कौन होगा? AC। sin A से चलेंगे, एंगल A से जरा बात करें तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। यहां से अगर देखा जाए तो हमारा लंब कौन होता है? BC और हमारा कर्ण कौन होता है? AC। अब देखा जाए AB, AB का मान हमारा 24, इसका मान कितना हो गया? 25।
BC का मान 7, AC का मान 25, इसको यदि आप घटा लेते हैं आवेगा 17 बटा कितना हो जाएगा 25। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे जिस प्रकार से आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 6 दिया, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। सिर्फ अंतर यहाँ पे बाबू ध्यान रखो, इसके पहले वाले सवाल में हमने यहाँ पे माइनस का चिन्ह के साथ आपको पढ़ाया था और यहाँ पे प्लस के चिन्ह के साथ है। इसको आप कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे घर पे, उसका मैंने आंसर आपको दे दिया है। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 आपने बनाया था, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 आप बना कर देखेंगे। आइए अब अगला सवाल हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां सवाल यहाँ पे कहता है यदि त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री है, यानी चर्चा यहाँ पे करें पहले त्रिभुज ABC की यदि बारे में कहता है, B हमारा यदि कहता है कि 90 डिग्री का यदि होगा, तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। यहाँ पे देंगे A, यहाँ B, यहाँ C, क्योंकि B हमारा मांगता है कितना डिग्री 90 डिग्री। अब सवाल पे चलेंगे। अब सवाल में कहता है AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5, AB हमारा यह भुजा है, यहाँ बबुआ हम लोग लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। उसके आगे कहता है बाबू BC बराबर 12 सेंटीमीटर। जब BC का मान यदि 12 है तो BC आपका यहाँ पे है, आप लिखोगे 12 सेंटीमीटर। अब देखेंगे बाबू ध्यान से, यहाँ पे सवाल कहता है साइन A का मान बताएं, सेक A का मान बताएं, कॉट A का मान बताएं, साइन C का मान बताएं, सेक C का मान बताएं, tan C का मान बताएं। थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ पे है, कहीं पे लिखा हुआ है एंगल आपका A है तो कहीं पे एंगल आपका क्या है C है। तो हम इन दोनों सवालों पे चलते हैं, 1 2 3 4 5 6। आइए हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पॉइंट संख्या 1 लेकर चलते हैं। हमको मान निकालना है बबुआ साइन A का। सबसे पहले यहाँ पे एक बात याद रखेंगे, जब इस प्रकार से सवाल रहे जिस एंगल को इंडिकेट वह करें, एंगल A को या एंगल C को, अगर A को यदि इंडिकेट यहाँ पे करे तो हमें जो है जाना पड़ेगा किसके पास, A के पास, और A के पास जाकर हमें क्या करना होगा, थीटा का कोण बनाना होगा। जब यहाँ पे A कहेगा तो A के पास जाएंगे और थीटा का कोण बनाएंगे। और पहले वाले वीडियो में मैंने बात कहा था आपको, अब पूरी तरह से याद कर लीजिए हमेशा के लिए, कि जहाँ पे थीटा का कोण बनेगा उसके सामने वाली जो भुजा होगी, उसकी जो सम्मुख भुजा होती है वह क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, कर्व। और जो बच गया बबुआ उसको क्या कहोगे, आधार। आ जाओ यहाँ पे, तो साइन A, साइन थीटा बराबर हम पढ़े हैं लंब बटा कर्व। अब देखो यहाँ से ये लंब दिया हुआ, आधार दिया हुआ है, यहाँ से देखेंगे तो लंब है, ये आधार है, कर्व अपने को न मालूम, यानी AC का मान हम निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय पे आप निकालिएगा, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं कितना सेंटीमीटर होगा, 13। यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे वह ध्यान रखें, रूट अंडर लंब का स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर से आपका आवेगा 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से A पे जाएंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 12, और ये आपका कितना आपने निकाला है 13, यहाँ लिखेंगे 12/13। चलिए ये आपका A वाला बाकी आप घर पे बना लेना बाबू। अब यहाँ पे चलते हैं साइन C को लेकर। अब यहाँ पे अगला हम बनाते हैं साइन C का मान बताएं। तो सबसे पहले ध्यान रखें, जब यहाँ पे C कहता है तो आप किसके पास जाओगे, C के पास जाओगे। जब A कहेगा A के पास जाएंगे, C कहेगा C के पास जाएंगे, और जाने के बाद हम क्या करेंगे, वहां पे थीटा का कोण बनाएंगे। कहता है साइन C, तो साइन C यानी साइन थीटा बराबर लिखेंगे PYH। अब बबुआ यहाँ से देखो, यहाँ से देखेंगे लंब कितना हो जाएगा हमारा 5, और H हमारा कितना हो जाएगा 13। तो हम कह सकते हैं 5/13। अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। इस टाइप का 2 सवाल मैं और आपको देकर छोड़ूंगा, ध्यान से सवाल को समझें, बहुत ही बढ़िया सवाल है। एंगल A और एंगल B दो ऐसे न्यूनकोण हैं, यदि cos A बराबर cos B तो सिद्ध करें एंगल A बराबर एंगल B। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पे कि एंगल A और एंगल B को न्यूनकोण दर्शाया है। न्यूनकोण का मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा दर्शाया है। तो हम यहाँ पे क्या करें कि दो को हम त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पे इस रूप में यदि हम लेकर चलें
कि अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान देंगे और ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात का जो चैप्टर का आखिरी सवाल जो है इस टाइप का आपके पास एंगल ए बराबर एंगल बी, दो ऐसे न्यून कोण हैं, यदि एंगल कॉस ए बराबर कॉस बी तो सिद्ध करें कि एंगल ए बराबर एंगल बी। सबसे पहले यहाँ से हम चलते हैं, दो त्रिभुज की बात करता है क्योंकि दोनों कोण आपके पास न्यून कोण है। इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे कि दो को हम समकोण त्रिभुज खींच लेते हैं। अब यहाँ पे जो है ए और बी न्यून कोण है तो यहाँ पे न्यून कोण लेते हैं ए और यहाँ पे यह कोण लेते हैं हम बी। चलिए यह थीटा से डिनोट कर देते हैं, यह लेते हैं सी डी ई एफ और 90। हमें यहाँ पे लिखना होगा, माना कि त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज बी ई एफ दो समकोण त्रिभुज हैं जिसमें एंगल सी बराबर एंगल ई बराबर 90 डिग्री, क्योंकि आपके पास सी भी 90 डिग्री का है, ई भी आपके पास 90 डिग्री का है। अब जो है, अब जो सवाल का मेन मुद्दा पे है यहाँ पे ध्यान देते हैं, यह आपके सवाल में दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी। यहाँ पे चलते हैं प्रश्न से, कॉस ए बराबर कॉस बी। हम इसके पहले वाले भी सवालों में आपसे मैंने चर्चा किया था, यदि कहता है तो ए के पास जाकर थीटा का कोण, बी कहता है तो बी के पास जाकर थीटा का कोण। और याद करेंगे यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कॉट। तो यहाँ से देखा जाए तो आधार हम किसको कहेंगे, AC को, और बाबू कर्ण किसको कहेंगे, AD को। इस त्रिभुज में बाबू ध्यान देना, कॉस बी तो बी के पास हम चले गए हैं, थीटा का कोण हमने बना ही दिया है, आधार बटे कर्ण तो यहां से आधार हम लेंगे बी को और कर्ण हम लेंगे BF को। अब बाबू यहां के बाद ध्यान देना, यहां लिखा हुआ है AC बटा AD बराबर BE बटा BF। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम लोग तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तो स्थिति यहाँ पे आएगी AC गुना BF बराबर AD गुना BE। अब जरा सा ध्यान देंगे बाबू, यहाँ पे AC को जस का तस रहने दो आप, बराबर के इधर B आपका गुना में इधर आ जाएगा तो भाग, यानी AC बटा BE बराबर इधर आपका BF गुना में उधर भेजेंगे तो भाग में, यानी AD बटा BF। अब इसके बराबर हम लोग कुछ मान लेते हैं, हमने मान लिया के मान। अब ध्यान देंगे यहाँ के बाद, जब AC बटा BE बराबर AD बटे BA बराबर यदि हमने के माना तो पहला बराबर दूसरा और दूसरा बराबर तीसरा, तो इस प्रकार की स्थिति जब उत्पन्न होती है तो पहला और तीसरा को एक साथ बराबर करके चलते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AC बटा BE बराबर की। अब यहाँ पे तो A लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं, तो स्थिति क्या आएगी, AC बराबर KBE। चलिए इसको रहने देते हैं। अब उसके बाद पुनः इधर से आ जाए, इसको चाहे तो हम लोग समीकरण संख्या 1 कह सकते हैं, ठीक, छोड़ दीजिए यहाँ पे, विकर्ण मान पुट कर रहे हैं। अब दूसरे की चलते हैं, तथा AD बटा BF बराबर K। वही स्थिति यहाँ पे है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करें तो हम लोग लिखेंगे AD बराबर KBF। इतना लिखकर अब छोड़ दो। अब वहां के बाद ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब यह वाली त्रिभुज में लंब निकाल लेते हैं,
वह त्रिभुज में हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस प्रयोग में लाएंगे। जब पाइथागोरस प्रमेय यदि हम लोग लाएंगे तो वहां पे हम लिखेंगे सी डी बराबर, तो बाबू जब यहाँ पे यदि थीटा का यदि कोण है तो इसे हम लोग लंब कहेंगे। और लंब की बात यहाँ पे किया जाए तो लंब बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर। तो यह वाली फिगर में कर्ण की बात करें तो लिखेंगे एडी स्क्वायर और आधार लिखेंगे हम लोग एसी स्क्वायर। जैसा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सी डी बराबर रूट अंडर एडी स्क्वायर। तो एडी को हम लोग यहाँ पे अगर चेंज कर देते हैं तो एडी को लिख देते हैं के बी एफ। तो एडी की जगह पे लिखेंगे के बी एफ का होल स्क्वायर। अब लिखा हुआ है एसी स्क्वायर। एसी को यहाँ पे लिख देते हैं के बी ई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सी डी बराबर रूट अंडर, इसको लिखेंगे के स्क्वायर बी एफ स्क्वायर, इसको लिखेंगे के स्क्वायर बी ई स्क्वायर। इसको आप चाहे तो आप यहाँ से कॉमन अभी ले लीजिए या बाद में ले लेंगे। इसको यहाँ पे हम लोग कर देते हैं समीकरण संख्या 1। अब पुनः अब हम लोग इस त्रिभुज में आते हैं और लंब निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ई एफ बराबर लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर यानी बी एफ का स्क्वायर माइनस वहां से लिखेंगे बीई का स्क्वायर। इसको करते समीकरण संख्या 2। अब एक लाइन आगे फिर पढ़ते हैं समीकरण 1 भाग समीकरण 2। जब बबुआ भाग देने की यदि बात आ जाए तो एलएचएस को एलएचएस के साथ और आरएचएस को आरएचएस के साथ। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सी डी बटा ई एफ बराबर यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर के स्क्वायर बी एफ स्क्वायर के स्क्वायर बीई स्क्वायर नीचे रूट अंडर बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे सी डी बटा ई एफ बराबर, ध्यान देंगे ऊपर वाले पे, चाहे तो हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। ध्यान से देखना बाबू, यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर के स्क्वायर, क्या बचेगा आपका बी एफ स्क्वायर, इधर क्या लिखेंगे बीई स्क्वायर नीचे रूट अंडर बी एफ स्क्वायर माइनस बीई स्क्वायर। अब हम यह साफ करें, ध्यान देना। अब जो है यहां से ध्यान देंगे बच्चों, यहां पे लिख सकते हैं सी डी बटा ई एफ बराबर, यहां पे आप लिखेंगे इसको कितना के, क्यों? क्योंकि यह जो आपका रूट अंडर के स्क्वायर है तो वहां पे हम केवल लिखेंगे के, क्योंकि पावर 2 से रूट आपका कर सकता है। उधर केवल क्या बचेगा आपका रूट अंडर बी एफ स्क्वायर माइनस बीई स्क्वायर नीचे अपने हैं रूट अंडर बी एफ स्क्वायर माइनस बीई स्क्वायर। बड़ा स्थिति आता है सी डी बटा ई एफ बराबर के। अब देखेंगे प्रश्न से, प्रश्न में आपने पहले ही माना है, परंतु प्रश्न से आपने माना था वहां पे ए सी बटा बीई बराबर ए डी बटा बी एफ बराबर क्या माना था के, और यहां भी आपका पीछे क्या है के। जब दोनों का आरएचएस बराबर तो एलएचएस भी बराबर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी डी अपॉन ई एफ। अब हम लोग ऐसे पहले पढ़ चुके होंगे, जब दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं
जब दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, इसीलिए वह त्रिभुज क्या होती है, समरूप होती है। त्रिभुज का शायद आपका नाम हमने लिखा था ए सी डी, और त्रिभुज का नाम लिखा था बी ई एफ। तो यह दोनों त्रिभुज कैसा कह देंगे, समरूप, क्योंकि इसकी संगत भुजाएं कैसी हो गई, समानुपाती। और जब जो है समान अनुपात में यदि होते हैं तो साइड समरूपता से दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप कर सकते हैं। इसीलिए समरूप त्रिभुजों की यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती हो तो संगत कोण बराबर होते हैं। इसीलिए लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी। बिल्कुल क्लियर आपका है। चलिए जिस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 9 हमने पढ़ा दिया था, अब घर से क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को बनाएंगे। चेंज कहां पे करें वो ध्यान रखें, हूबहू आपका प्रश्न रहेगा, केवल बबुआ हम यहाँ पे आपका हम बदल रहे हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं साइन ए बराबर साइन बी। यह प्रश्न आप घर पे बना लोगे, बिल्कुल हूबहू है। वहां कॉस था, यहाँ जो है कॉस ए था, यहाँ कॉस बी था, अब साइन ए है और साइन कितना है, बी है। हूबहू सवाल यहाँ पे जो है 11 नंबर सवाल, जितना जल्दी हो सके अपने मोबाइल पर जो है स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा या पॉज करके आप देख लीजिएगा इसको। अब क्वेश्चन नंबर जो है एक और इसी पे आधारित सवाल देता हूं 11 नंबर में। हूबहू सवाल आपके पास है, यहाँ साइन ए बराबर साइन बी अपने पास है। यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज करोगे, यहाँ पे आप चेंज करके क्या लिख देते हैं, tan ए बराबर tan बी। यह आपका जो है एक सवाल भी आप हल कर सकते हो। जैसे आप कॉस का मान बताए थे उसी प्रकार से साइन का, उसी प्रकार से tan से संबंधित सवाल आप बना सकते हो। और यही जो आपका जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का चैप्टर आपका यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है। इसके बाद हम दूसरा जो है अगले क्लास में हम आपको ये पढ़ाएंगे, वह तो मान निकालने का पढ़े होंगे आप, ऐसे साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और जो है सबसे पहले यह बता दूं अपने विद्यार्थियों को कि जितना अगर जो है सवाल में अगर समस्या होती है, हमें कमेंट बॉक्स में बताने का जो है आप कष्ट करेंगे कि हाँ सर ये सवाल हमसे नहीं हो पा रहा है। अधिक से अधिक जो है इस देखने का कष्ट करें, अधिक से अधिक समझने का आप लोग कष्ट करें। धन्यवाद।